आज प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले हम सब पढ़े थे कुछ इम्पॉर्टेंट विशेष प्रगुण। आज कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को प्रॉपर्टी के व्यू से क्लोज करेंगे। लगभग सभी प्रॉपर्टी आज इस लेक्चर में फिनिश हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, इसका पहला पार्ट है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ देखें कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन ए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की विशेषता है, ऐसा लिखा जाता है। अब फार्मूला हम पढ़ते हैं साइन 2a का, एक क्लास 11 में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लीजिए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कास ए। साइन a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए x, कास a को चेंज कर दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन को साइन का फंक्शन हो तो पूरे क्वेश्चन को साइन में चेंज करते हैं, तो इस कास के टर्म को साइन में चेंज कर दीजिए और फिर साइन ए के प्लेस पर यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए x, तो आंसर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू यही रिटर्न कर देते हैं, ए के स्थान पर यही साइन इनवर्स एक्स वापस कर देते हैं, तो रिजल्ट आता है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है और इसका एप्लीकेशन भी आता है, इस पर प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से इसका डेरिवेशन सीखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जाम में आती हैं और इन पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है, तो सबका डेरिवेशन अच्छे समझना जरूरी है। दूसरा है कास से रिलेटेड है, 2 कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल ऐसे ही इसका प्रूफ करेंगे। कास इनवर्स एक्स को ए सपोज कर लेंगे, फिर कास 2a का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में, मुख्य मान निकालने में यह प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है, बहुत इसका यूज किया जाता है, तो इसे हम बहुत अच्छे समझें। और 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अभी लास्ट ईयर भी पूछी गई थी और इसका अगला पार्ट इस साल आया था, तो इस प्रॉपर्टी को खूब अच्छे समझें। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ का माइनस जो एंगल के साथ है वो पूरे एंगल में बाहर आ जाता है। कैसे होता है प्रूफ इसका देख लीजिए। सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज आल्सो रिटन एज माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू माइनस साइन ए, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए एंड माइनस साइन ए इज आल्सो रिटन एज साइन ऑफ माइनस ए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन ए को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ए में जब इन्वर्स फॉर्म बनाएंगे तो माइनस ए यहाँ लिखा जाएगा, साइन इसके साइड में आ जाएगा। माइनस ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस माइनस को ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड, सो दिस बिकम ए इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, ए की वैल्यू
क्वेश्चन से हमें रिटर्न कर देना है। इस ए के प्लेस पर लिख देना है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ए के प्लेस पर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख दिए और ए जैसे आया है इसको ऐसे लिख दिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को खूब अच्छे से लर्न बाय हार्ट करेंगे आज, तुरंत देर नहीं करेंगे। और सभी स्टूडेंट ध्यान दें, केयरफुली समझें। हर दिन लगभग एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो देखा करिए कि आज क्या मिला है। और आप लोग बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं, इतना सुस्त होके पढ़ रहे हैं कि एक वीडियो को पढ़ने में आपको लग जा रहा है 2-2, 3-3 दिन। इतनी सुस्त रफ्तार से अगर चलेंगे ना तो साल भर का कोर्स 5-6 साल में भी नहीं समझ पाएंगे। इतनी स्लो स्पीड में आप पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी तक हम रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस 2 चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और सब पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर चल रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिससे संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो सब बता दे रहे हैं और इन पर बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे। सभी स्टूडेंट नोट्स बनाते चले। ये मान के न चलिए कि अभी आपके पास टाइम बहुत मिलेगा, आगे खूब क्लास चलेगी और खूब नोट्स बनाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर सोच के चल रहे हैं तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि जब जुलाई, अगस्त, सितंबर माहौल ठीक होगा, महामारी खत्म होगी, तब क्लास चलेगी। अब इसमें अभी कोई फिक्स ड्यू नहीं है कि ये महामारी मई में ख़त्म हो जाएगी, कि जून में ख़त्म हो जाएगी, कि जुलाई में ख़त्म होगी। इसका कोई भी अभी ड्यू डेट नहीं है। इसलिए जितने भी वीडियो जिस भी सब्जेक्ट में आपको मिल रहे हैं, सबकी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये मान के चलिए कि आपके एकेडमिक ईयर का एक एक दिन घट रहा है और एग्ज़ाम निश्चित रूप से अपने फिक्स टाइम पर हो जाएगा, क्योंकि सरकार के अनुसार 20 तारीख से क्लास चल रही है, सरकार ऐसा मान रही है। तो अगर इसमें आप ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा काम, तब काम शुरू करेंगे, तो बहुत पीछे हो जाओगे। तो सभी स्टूडेंट अपने मित्रों में इस बात को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। इसका अच्छा तरीका है कि सबको बता के चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो पहुंचे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, तो जब अगली वीडियो जाती है तो उनको पता ही नहीं चल पाता है। फिर 2-4 दिन बाद जब किसी से जानकारी मिलती है तब पढ़ते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सुनकर एक्शन मोड में आ जाएंगे, लापरवाही बंद कर देंगे। इसी में अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में इसका बहुत यूज होता है। तो प्रॉपर्टी समझिए, कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। देखिए इस प्रॉपर्टी में और इसके पहले वाले में अंतर है, दोनों का थोड़ा सा अंतर है, उसे ध्यान से सीखिए। प्रूफ इसका देखते हैं। कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सपोज कर लीजिए। जब इस फंक्शन को इनवर्स में चेंज करेंगे, इनवर्स में तो यहाँ लिखा ही गया है, सिंपल फंक्शन में जब चेंज करेंगे तो माइनस एक्स यहाँ लिखा जाएगा, कास इनवर्स इस साइड आएगा तो कास ए बनेगा। इस माइनस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस कास ए। इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस कास ए के प्लेस पर लिख सकते हैं कास पाई माइनस ए। माइनस कास ए को हम कास पाई माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब इस कास को इस साइड में भेजिए तो इनवर्स बन जाएगा, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ए, और कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ए की वैल्यू यही क्वेश्चन से रिटर्न कर देते हैं। तो क्वेश्चन से ए की वैल्यू है कास इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ लिख देते हैं। और लास्ट लाइन में
इस इन्वर्स फंक्शन को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए और इस कास इन्वर्स एक्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो रिजल्ट आ गया कास इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स। ऐसे ही इसी पर बेस्ड दो रिजल्ट और हैं जिनको प्रिपेयर कर लेना अच्छा होगा। इनका डेरिवेशन, सबका डेरिवेशन आना चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसे हम एक बता रहे हैं, दो आपके लिए दे रहे हैं, तो इन सब का डेरिवेशन आज ही कर लीजिएगा। अगर इसे इग्नोर करेंगे तो ये आपको भी इग्नोर कर देगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड काट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। आज इन सब का हम अप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि इन फार्मूलों को यूज करके कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। ये मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको एक क्वेश्चन में आप देख लेंगे तो आगे निकालना आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 को हम थीटा सपोज कर लिए, तो 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ। 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है, तो इसके प्लेस पर साइन π/4 लिख दीजिए। साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। यही जो वैल्यू आई इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। ध्यान देंगे, जो भी मुख्य मान आएंगे साइन के हर क्वेश्चन में मुख्य मान हमेशा इसी के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अगर आंसर इसके बीच में ना आए तो समझ लीजिए आपने मुख्य मान ठीक से नहीं निकाला है, कहीं ना कहीं गलती किया है। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसे समझिए। देखिए कितना इजी है, लेकिन समझना जरूरी है। y इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/2 हमने सपोज कर लिया है, और कास इनवर्स -1/2 को लिख सकते हो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ऐसे प्रॉपर्टी को अभी आपने डिराइव किया पीछे। पाई को ऐसे उतार देते हैं और कास इनवर्स 1/2, ध्यान दें पूरा एक एंगल है। हमें सोचना पड़ता है कि कास के किस एंगल की वैल्यू 1/2 आती थी। तो कास π/3 की वैल्यू 1/2 आती थी, इसलिए कास इनवर्स 1/2 के प्लेस पर लिख देते हैं π/3। पाई माइनस π/3 करोगे तो 2π/3 आ जाएगा। यह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते भी हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी हम बताए और पहले से बताते आ रहे हैं कि जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं या कोई ना कोई कोण है, ये किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan इनवर्स 1 भी एक एंगल है, कोण है। हमें देखना है कि यह कौन सा एंगल है। इसको देखने के लिए सोचना पड़ेगा tan के किस कोण का मान 1 होता है। तो आप लोग जानते हो tan π/4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। कास इनवर्स -1/2 को अभी जो फार्मूला पीछे पढ़े उससे ब्रेक कर दीजिए, तो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको लिख लो, इसे लिख लो, और कास इनवर्स 1/2 यह कोई ना कोई एंगल है। तो सोचो
काश के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो वह कोण है π/3। ऐसे इधर सोचो कि साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो वह एंगल है π/6। अब इन सबको सॉल्व करिए। π/3 मीन्स 60, π/6 मीन्स 30, ये दोनों मिलके हो गया 90, और ये है 180। 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 आएगा। 90 को π/2 लिखेंगे। अब π/4 में π/2 ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा 3π/4। दो क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी समझिए। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए सपोज कर लीजिए। सो x इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन 3a का फार्मूला लिखिए। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री वीक थी, अब इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते उनको सारे फार्मूले लर्न कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो पूरी कैलकुलस में रोएंगे। उनको 44 मार्क्स की कैलकुलस समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर कैलकुलस नहीं आई, ये सब चैप्टर नहीं आया, तो मान के चलिए कि उनका 12th भी ठीक नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम निकाल कर इसे पढ़ ले। अब अगर इसे इग्नोर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ए के प्लेस पर हम ए वैल्यू वापस कर देते हैं। इधर साइन इनवर्स साइन ए के प्लेस पर x, यहाँ साइन ए के प्लेस पर x पुट कर दीजिए, तो हमें मिलता है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और लास्ट में इसी से रिलेटेड एक है कास का फार्मूला। 3 कास इनवर्स x इज इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सभी स्टूडेंट जान लें कि इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन थे वो सब हो गए। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बता दिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कल के लेक्चर में आपको और बताकर फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं सबको बताइए कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को कंप्लीट जल्दी से जल्दी करें और पूरा नोट्स बना लें। एक दिन का वीडियो अगर कम से कम रोज़ मिला के देखा जाए तो सारे बच्चों के पास जाते जाते सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं। फिर भी पता चलता है कि 2 लोग देखे, 4 लोग देखे, 10 लोग देखे। एक वीडियो को देखने में 10 दिन लग जाता है। ये बहुत गलत बात है।